नाम गया है, सुना होगा बोध गया ना, हिस्ट्री में पढ़ा होगा गौतम बुद्धा। ठीक है, तो वहां पर नाम आया। ठीक है, तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया था और नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा प्लांट किंगडम। प्लांट अच्छा ठीक है, वो मैं 2 मिनट में ही डिस्कस कर दूंगा। प्लांट किंगडम 2 मिनट में वो डिस्कस कर दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, प्लांट किंगडम और टॉपिक आज ना, तुम लोग प्लांट किंगडम से डरते हो तो आज का टॉपिक छोटा होगा, केवल इंट्रोडक्शन ही करेंगे। मतलब हम लोग पढ़ेंगे क्यों आखिर हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ने वाले ना, प्लांट किंगडम के बेसिक नॉलेज को लेंगे ना, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो किसी बच्चे ने बोला कि सर हमें जो पिछले क्लास में वायरस पढ़ा था उसमें वायरोइड्स और प्रायोन्स एनसीईआरटी में गिवन है, वो पढ़ना है। चलिए ध्यान से सुनिए, सिंपल सा बता दो। ये हो गया बच्चा वायरस, ये हो गया वायरस, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया वायरस, ये हो गया बच्चा वायरोइड्स, ये हो गया वायरोइड्स, और ये हो गया प्रायोन्स। प्रायोन्स चलिए ध्यान से सीखिएगा, ये तीनों में प्रायोन्स, PRIONS प्रायोन्स। ध्यान से देखिए वायरस है क्या, ध्यान से देखो। अगर वायरस सिंपल बोले ना तो 2 पार्ट से बने, एक बाहर का एक हार्ड कवरिंग है प्रोटेक्शन देने के लिए, जो बच्चा प्रोटीन के बने हैं, जो सबको मालूम है कैप्सिड होगा। ये बाहर का कवरिंग है, प्रोटीन से बना हुआ है, ये बच्चा कैप्सिड है। और अंदर में बच्चा जेनेटिक मटेरियल है। हाँ, जेनेटिक मटेरियल आरएनए के भी हो सकते हैं, डीएनए के भी हो सकते हैं। चलिए ये क्लियर है। तो वायरस 2 पार्ट से है। कौन कौन सा पार्ट है? व्हाइट वाला जो पार्ट है वो प्रोटीन का है, कैप्सिड है, हार्ड कवरिंग है प्रोटेक्शन देने के लिए। और बच्चा अंदर में जो मैंने रेड कलर का बनाया, ये बच्चा जेनेटिक मटेरियल है। हमें मालूम है डीएनए आरएनए हो सकते हैं। ठीक है, मान लो बच्चा वायरोइड्स क्या है, पहले ध्यान सुनना। मान लो बच्चा कोई प्लांट वायरस है, कोई बच्चा प्लांट वायरस है, कोई प्लांट वायरस है, तो जाहिर सी बात है प्लांट वायरस में कैप्सिड होगा, ये बच्चा व्हाइट कलर का कैप्सिड होगा, और जेनेटिक मटेरियल बच्चा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। याद आ रहा है, प्लांट में जो वायरस अटैक करेगा जनरली बच्चा उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। मान लो बच्चा ये वायरस अटैक किया और इसमें म्यूटेशन हो गया। आप लोग सुनते हो ना, म्यूटेशन से नया वेरिएंट बन जाता है, जैसे कोरोना वायरस में म्यूटेशन हो रहा है। ठीक है, और इसके डेल्टा फॉर्म, ओमनिकॉम जो भी बन रहे, प्लांट पे अटैक किया और म्यूटेशन हो गया। ऐसा म्यूटेशन हुआ कि इनके अंदर बच्चा कुछ जीन्स खराब हो गए, जिससे ये कैप्सिड नहीं बना पा रहे, कैप्सिड बना नहीं पा रहे। वो वायरस प्लांट पे अटैक किया और कैप्सिड नहीं बना रहे, तो केवल क्या बच गया? जेनेटिक मटेरियल, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। इसी बच्चा नेकेड वायरस को, बिना कैप्सिड वाले वायरस को ही नाम देंगे वायरोइड्स। तो वायरोइड समझ में आया? वायरोइड्स में बच्चा कैप्सिड नहीं होगा, केवल जेनेटिक मटेरियल होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। प्लांट पे केवल अटैक करेंगे, तो वायरोइड्स केवल कहां अटैक करेंगे? प्लांट पे। और जाहिर सी बात है बच्चा, इनमें प्रोटीन नहीं है, और प्रोटीन 95% पार्ट प्रोटीन के होते हैं। अब ये केवल आरएनए के बने हैं, तो जाहिर सी बात बच्चा मॉलिक्यूलर वेट भी तो कम होगा। एनसीईआरटी में लिखा है लो मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि इनमें प्रोटीन का कवरिंग नहीं है। तो नेकेड प्लांट वायरस को वायरोइड्स कह दीजिए। प्लांट एनसीईआरटी में बच्चे से बीमारी दे रखे पीएसटीडी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, किसने ढूंढा था? टीओ डायनर ने। आप ऐसे एक ट्रिक याद कर लीजिए, आप एनसीईआरटी से एक ट्रिक याद कर लीजिए। एक साइंटिस्ट थे टीओ डायनर, साइंटिस्ट साहब थे टीओ डायनर। बच्चा शाम में, ठीक है, रात के टाइम में बच्चा डिनर कर रहे थे। डाइनर से याद आ गया, डाइनर से याद आ गया बच्चे, क्या? डिनर कर रहे थे, रात का खाना खा रहे थे। और बच्चा रात के खाने में उन्होंने देखा क्या है? पोटैटो है खाने के लिए। क्या है बच्चा? पोटैटो। पोटैटो कैसा होता है? ट्यूबर होता है, जमीन के अंदर लगता है ना। पोटैटो जमीन के नीचे होता है, तो उसे क्या कहते हैं? ट्यूबर। जो स्टेम जमीन के नीचे होता है उसे ट्यूबर कहते हैं। अब सेकेंड चीज देखा बच्चा कि पोटैटो कैसे हो गया? स्पिंडल शेप का हो गया।
तो नाम पढ़ गया बच्चा, उस पोटैटो को बीमारी थी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, ट्यूबर यानी आलू जमीन के नीचे ही तो रहता है, डिजीज PSTD। तो ये बच्चा वायरॉइड्स की बीमारी आप याद रखिएगा। कहां अटैक करेगा? केवल प्लांट में, कैप्सिड एब्सेंट होगा, केवल RNA होंगे सिंगल स्ट्रैंडेड, तो मॉलिक्यूलर वेट बच्चा कम होगा। डिस्कवरी किसने की? टियोडाटर ने। इतना याद है, काम खत्म। इतने से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, डेट याद रखिएगा क्योंकि एनसीईआरटी ने बच्चा डेट भी मेंशन किया है, कुछ डेट होगा ना 1971 या कुछ दिया है। प्रायून्स, ये केवल बच्चा एनिमल्स पे अटैक करेगा, एनिमल्स पे अटैक करेगा। ध्यान से सुनो, केवल किस पे अटैक करेगा? एनिमल्स पे। कोई वायरस बच्चा हमारे ऊपर अटैक करता है, ह्यूमन बीइंग पे मान लो अटैक किया या एनिमल्स पे अटैक किया, और बच्चा उसने ये प्रोटीन है, बाहर का कवरिंग प्रोटीन, और अंदर में बच्चा जेनेटिक मटेरियल है। किसी तरह से जेनेटिक मटेरियल का लॉस हो गया तो केवल क्या बच्चा? बच्चा प्रोटीन। यही डिफॉर्म प्रोटीन बच्चा, जो प्रोटीन होते हैं ना, आपने पढ़ा है कि उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, क्वाटरनरी एक स्ट्रक्चर होते हैं, टर्शरी एक स्ट्रक्चर होते हैं, नेटिव फॉर्म में प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर बच्चे लूज हो गया, खराब हो गए, तो ये जो डिफॉर्म्ड प्रोटीन है, डिफॉर्म प्रोटीन है, यही इन्फेक्शन कॉज करेगा। इसलिए कहा इन्फेक्शियस प्रोटीन का नाम ही कहेंगे प्रोटीन प्रायून्स। P4 प्रोटीन और P4 प्रायून्स, इनमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। तो तुम बोलोगे सर डिवाइड कैसे करेगा? मेरे अंदर आ गया तो मेरे अंदर डिवाइड कैसे करेगा? तो बच्चा ये तुम्हारे अंदर इंटर करेगा मेनली ब्रेन पे, ये बच्चा ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां करेगा। और तुम्हारे अंदर में जो नॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन है, जो नॉर्मल बच्चा फोल्डेड प्रोटीन है ना, उस पे प्रायून्स कैटलिस्ट का काम करेगा और उस प्रोटीन को डिफॉर्म्ड कर देगा, खराब कर देगा। और ये मेनली कहां करेगा? ब्रेन से रिलेटेड, क्योंकि उसी हार्मोन पे ये काम कर सकते हैं। और तुम्हारे ब्रेन के अंदर के प्रोटीन को डिस्ट्रॉय यानी कि डिफॉर्म करते जाएगा, खराब करते जाएगा। इससे जो भी बीमारियां होंगी वो बच्चा ब्रेन से रिलेटेड। इसलिए एनसीईआरटी में दे रखा होगा बच्चा बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसिफेलोपैथी। बोवाइन मतलब ब्रेन, स्पॉन्जीफॉर्म इंसिफेलोपैथी, जो गाय का बछड़ा होता है ना, उनको बीमारी होती है। हमारे अंदर में बीमारी होगी बच्चा ना, उसी से इक्विवेलेंट एनसीईआरटी ने लिखा है जस्ट एनालोगस, CJD, क्रूज फेल्ड जैकब डिजीज, CJD डिजीज। एक और बीमारी बच्चा मैड कॉ डिजीज, गाय पागल हो जाएगी, मैड कॉ डिजीज, गाय के ऊपर अटैक करेगा, गाय पागल हो गई, उससे डेथ हो गया। हमारे अंदर एक बीमारी होगा बच्चा लाफिंग डेथ, आदमी हंसते हंसते पागल हो जाएगा, उसका डेथ हो जाएगा, लाफिंग डेथ। तो प्रायून्स के बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं, हम लोग कोरोना वायरस के बारे में आज तक रिसर्च कर ही नहीं पाए अभी तक 2 सालों में। तो जाहिर से प्रायून्स उसका सब पार्टिकल है, उसका छोटा पार्ट है, तो इसमें बहुत ज्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। केवल बीमारी याद रखिएगा, और ये इन्फेक्शियस प्रोटीन है। हम इनके कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है, केवल बच्चा प्रोटीन वाला पार्ट है। तो एक बार मैं रिपीट कर दूं, जो लेट्स हैं उनके लिए लेट से मत आया कीजिए। ये बच्चा हो गया कैप्सिड, ये येलो वाला कैप्सिड, और ये जेनेटिक मटेरियल, ये हो गया बच्चा वायरस। ठीक है, अब कैप्सिड हट गया, केवल जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड RNA का रहा, तो ये हो गया बच्चा वायरवाइड्स, ये हो गया वायरवाइड्स। और केवल बच्चा, ठीक है ना, डिफॉर्म्ड प्रोटीन रहा, इन्फेक्शियस प्रोटीन रहा ना। जो प्रोटीन नेटिव नहीं है बच्चा, वो डीनेचर हो चुका है, खराब हो चुके हैं, यही इन्फेक्शियस प्रोटीन को हम प्रायून्स कहेंगे। और प्रायून्स होगा किस पे? एनिमल्स पे। और मेनली कौन सा बीमारी करेगा? जो भी बच्चा ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां करेगी। आपको 2 रट्टा मारना है, एक एनसीईआरटी में BSc बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, हमारे अंदर में उसके एनालोगस, उसके इक्विवेलेंट एक बीमारी है CJD। इसके अलावा बच्चा मैड काउ डिजीज होता है, लाफिंग डेथ भी हो सकते हैं। तो आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बस पढ़ लेना। चलो, किसे किसे समझ में आ गया? फटाफट बोलो, किसे किसे समझ में आ गया? हाँ, वायरवाइड्स बच्चे केवल प्लांट को, वायरवाइड्स केवल प्लांट को, प्रायून्स केवल एनिमल को। वायरवाइड्स केवल प्लांट को, क्योंकि प्लांट वायरस से हमने कैप्सिड हटा दिया, प्लांट वायरस से कैप्सिड हट गए तो वो बन गया बच्चा वायरवाइड्स। और एनिमल वायरस से हमने जेनेटिक मटेरियल हटा दिया तो वो बन गए प्रायून्स। चलो, हो गया सभी को?
सभी को क्लियर है? कर लोगे? अब प्लांट किंगडम में इंटर करें, इस चैप्टर से आगे बढ़े, प्लांट किंगडम में इंटर कर जाए। यस नो बोलो, फटाफट मैसेज करो। चलो बच्चा, तो हम लोग इंटर कर गए हैं, नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है बच्चा लोग प्लांट किंगडम, माइक्रोबायोम। बच्चा बहुत आसान, बता देता हूं। एनसीईआरटी में बच्चा एक टॉपिक दे रखा है, एनसीईआरटी में बच्चा लोग एक टॉपिक दे रखा है लाइकेन। लाइकेन एक्चुअली में दो ऑर्गेनिज के मिलने से बना है। एक है बच्चा एल्गी, एल्गल पार्टनर, एल्गी का पार्टनर, और एक बच्चा है फंजाई का पार्टनर। ध्यान से सुनिएगा। चलिए 2 मिनट में इसे भी बता देता हूं। किसी बच्ची ने पूछा, डाउट है तो पूछते जाइए ना, जहां पर डाउट होगा, नहीं समझ में आ रहा है, बोलते जाइए। जो एल्गी वाला पार्ट है बच्चा, उस पार्टनर को नाम देंगे फाइकोबायोन। फाइकोबायोन, एल्गी को बच्चा फाइको कहते हैं, स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी। और फंगस वाले पार्टनर को बच्चा कहेंगे माइकोबायोन। माइकोबायोन, माइको वर्ड बच्चा फंगस के लिए यूज करते हैं। तो देखिए लाइकेन एक हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन, ऐसे समझिएगा सिंपल फॉर्म में। हाँ, ये बच्चा मान लीजिए, ये बच्चा, ये जो है ना, ये कौन है? ये बच्चा लाइकेन है। इसमें व्हाइट वाला पार्ट बच्चा, व्हाइट वाला जो पार्ट है ना, ये आपका फंजाई है। व्हाइट वाला पार्ट बच्चा फंजाई है। फंजाई हस्बैंड की तरह काम करेगा, फंजाई बच्चा हस्बैंड की तरह काम करेगा। और जो एल्गी है वो रेड वाला है, ये बच्चा नहीं, ग्रीन कलर का, हरे रंग का है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ये बच्चा एल्गी है, ये बच्चा एल्गी है, ये बच्चा एल्गी है। ठीक है? तो एल्गी बच्चा, फंगस क्या करेगा? रहने की जगह देगा, स्पेस देगा, रहने की जगह देगा ना। सेकंड बच्चा वाटर ला के देगा, सेकंड बच्चा, थर्ड बच्चा मिनरल्स ला के देगा, और चौथा ला करके देगा डिफेंस। जैसे एक पति, हस्बैंड घर देता है रहने के लिए, पानी भी ला करके देता है, सब्जी यानी मिनरल्स भी ला करके देता है, वो बच्चा डिफेंस भी देता है। अपनी वाइफ को घर भी देता है, पानी भी दे रहा है, सब्जी लाके मिनरल्स भी दे रहा है, और बच्चा डिफेंस भी दे रहा है। बदले में बच्चा जो वाइफ है, वाइफ बदले में क्या करती है? सर वो खाना बनाएगी। तो बस यही तो रिलेशन है। एल्गी फाइकोबायोन्ट है, वो फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाएगी, फूड अपने लिए भी बनाएगी, और बच्चा वो फंगस के लिए भी बनाएगी। तो दोनों का एसोसिएशन से मिलकर के बने लाइकेन। इसमें से एक पार्टनर अगर मर गया तो दूसरा का मरना निश्चित है। अगर बच्चा वहां से एल्गी चला गया, खाना बनेगा नहीं तो फंगस मर जाएगा, और फंगस हट गया बच्चा तो डिफेंस नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेंगे, मिनरल्स नहीं मिलेंगे, तो दूसरा पार्टनर बन जाएगा। ऐसे रिलेशन को कहते हैं सिम्बायोटिक, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे के बिना लाइफ कंप्लीट नहीं कर सकते। तो दो पार्टनर है, एल्गल पार्टनर फाइकोबायोन, फंगल पार्टनर माइकोबायोन। एक चीज याद रखिएगा, जिस जगह पे पॉल्यूशन का लेवल ज्यादा होगा, खासकर सल्फर डाइऑक्साइड का, वहां लाइकेन सरवाइव नहीं कर पाएगा, सेंसिटिव होता है। तो जब आप लोग डॉक्टर बन जाइएगा तो बच्चा अच्छा खासा पैसा कमा लीजिएगा, तो आपको लगेगा एक सुंदर सा, अच्छा सा, शांत सा घर होना चाहिए। सबका है कि हम डॉक्टर बनेंगे, अच्छा से घर बनाएंगे, लेकिन बच्चे घर बनाने के पीछे एक रूल याद रखिएगा, वहां आसपास में बच्चा लाइकेन को ढूंढिएगा। अगर आसपास में बच्चा लाइकेन मिल गया, इसका मतलब है वो जगह बच्चा पॉल्यूशन फ्री जोन है, वहां पॉल्यूशन नहीं है, वहां बच्चा पॉल्यूशन नहीं है, तभी वहां लाइकेन आराम से रह रहा है। दिल्ली में लाइकेन आपको नहीं दिखेगा, दिल्ली हाईली पोल्यूटेड जोन है, वहां आपको लाइकेन नहीं दिखेंगे। लेकिन आप लोग कभी फॉरेस्ट जाओगे, उत्तराखंड जाओगे या घूमने के लिए कहीं जाओगे बच्चा, तो वहां पर पेड़ के छाल पे आपको बाहर में ब्राउन कलर के दिख जाएंगे लाइकेन, रॉक्स पे बच्चा ब्राउन कलर का बैठा हुआ लाइकेन दिख जाएगा। आप ध्यान से देखो, मैं दिखाने की शायद कोशिश करता हूं, चलिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। देखते हैं लाइकेन, ठीक है, फिगर हम लोग देखते हैं, शायद मिल गया तो अच्छी बात है, आप देख लीजिए, और इस टॉपिक को हम लोग यहां तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आपने देखा है क्या? ऐसा यही है बच्चा लाइकेन, शायद आपने देखा होगा, लेकिन दिल्ली में नहीं देखेगा, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, इसलिए इसे कहते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर। जहां होगा पॉल्यूशन वहां लाइकेन नहीं दिखेगा, यानी पॉल्यूशन के एरिया में सरवाइव नहीं कर सकता। तुम्हें पता करना है इस एरिया में पॉल्यूशन है या नहीं, लाइकेन को देख लीजिए।
चलो क्लियर हो गया सबके वाले। हाँ, सेकेंड, स्टंटेड ग्रोथ का मीनिंग। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब ग्रोथ होगा लेकिन रेट स्लो होगा बच्चा, रेट स्लो होगा। ग्रोथ ना होना डॉर्फिज्म, लंबाई का ना बढ़ना डॉर्फिज्म, लेकिन रेट स्लो हो रहा है, स्टंटेड, रुका हुआ। स्टंटेड मतलब रुका हुआ। चलो अब इस चैप्टर में किसी को इशू है, बोलो फटाफट। एनीवन, किसी बच्चे को कोई इशू? क्या आगे चैप्टर में चले? बोलो। इस चैप्टर में किसी बच्चे को कोई इशू है, बोल सकता है, क्योंकि हमें प्लांट किंगडम में इंटर करना है और प्लांट किंगडम का टॉपिक बड़ा है। चलो इंटर कर रहे हैं हम लोग। चलो ठीक है, तो हम लोग इंटर करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है प्लांट किंगडम। ठीक है ठीक है, हम लोग तो ठीक है। एक मिनट, चलिए। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा। अब बताओ किसे किसे प्लांट किंगडम में डर लगता है, पहले बताओ तो किसे किसे प्लांट किंगडम में डर लगता है और क्यों डर लगता है, मैं बताऊं। सर यहाँ स्पोरोफिटिक, गेमिटोफिटिक, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कुछ समझ में नहीं आता। सर स्पोरोफाइट, गेमिटोफाइट, कौन किस पे डिपेंडेंट था, कहाँ हैप्लॉन्टिक था, कहाँ डिप्लॉन्टिक था, समझ में नहीं आता। क्या मैं करेक्ट हूं? क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा प्लांट किंगडम, हैप्लॉन्टिक, स्पोरोफिटिक, गेमिटोफिटिक, गेमिटोफाइट, स्पोरोफाइट, पूरा घन चक्कर था। यही था ना, यही था ना डिफिकल्ट। चलो इसी पे काम करते हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा। तो प्लांट किंगडम समझने के लिए हम लोग प्लांट किंगडम को समझने के लिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसे बच्चा 5 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा भाई अर्थ पे आया प्लांट किंगडम का बच्चा, एल्गी। ठीक है, सबसे पहले कौन आया? एल्गी। उसके बाद बच्चा ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में कुछ कमियां रह गई, तो बच्चा इससे इवॉल्व होकर के बना टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स, और टेरिडोफाइट्स में कुछ कमियां रह गई, तो इसका बड़ा भाई बना बच्चा जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म में कुछ कमियां रह गई, तो इसके बड़े भाई बने एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, आ गई बात समझ में? तो एक्चुअली में ये पूरा का पूरा चैप्टर बच्चा इवोल्यूशन को बताता है। जैसे आपने प्लांट किंग, एनिमल किंगडम पढ़ा कि पहले पोरीफेर आया, स्लेंट्राटा, टिनोफोरा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, वैसी कहानी, वैसी कहानी है बच्चा इवोल्यूशन। ये पूरा का पूरा कहानी किस पे बेस्ड है? इवोल्यूशन पे बेस्ड है। पहले कौन बाद में कौन, बस इतना ही याद रखना है। लेकिन एक चीज पहले शर्त में फिक्स कर दो, एक बार कोई अच्छा चीज आ गया बच्चा, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम नाम के टिश्यू आ गए, तो आगे में कंटिन्यू रखना है। एक बार कोई अच्छा गुण आ गया, तो इवोल्यूशन में उसे बच्चा हमेशा के लिए रख लिया जाएगा। ठीक है, और जो खराब चीज है कुछ उसे हटाना है, और अच्छा चीज आ गया तो कंजर्व कर लेना, बस यही रूल है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ने वाले 5 पार्ट में, एल्गी, एल्गी बाद ब्रायो, ब्रायो में टेरिडो, फिर जिम्नो एंड एंजियो। इसी को हम बारी बारी से ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, स्लो वे में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। जहां पर टेंशन होगा आप मुझे बोल दीजिए। चलिए सबसे पहले प्लांट किंगडम में सबसे पहले आया बच्चा एल्गी। सबसे पहले कौन आया? एल्गी। और इसमें एल्गी में 3 कहानी। सबसे पहले जो एल्गी है बच्चा वो थे यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर, आपको 2 यूनिसेलुलर एल्गी का नाम याद रखना है, क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला। सबसे पहले अर्थ पे जो एल्गी आया बच्चा वो एक सेल के थे, यूनिसेलुलर थे, क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला। लेकिन अकेले रहने से अच्छा है मिलजुल करके रहिए, आप कॉलोनी में रहिए, मिलजुल करके रहिए बच्चा, तो ये बन गए कॉलोनियल। एनसीईआरटी में कॉलोनियल का एक एग्जांपल दिया है, आप सभी को याद रखना है, नीट का क्वेश्चन बन चुका है, वॉल्वॉक्स। एनसीईआरटी में फिगर है बच्चा वॉल्वॉक्स। अब कॉलोनी से में रहने से बेटर है, कॉलोनी में रहने से बेटर है, क्यों ना आप मल्टी सेलुलर बन जाइए। और बच्चा कुछ एल्गी बन गए मल्टी सेलुलर ना, मल्टी सेलुलर। और कुछ तो बच्चा इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि बच्चा 100 मीटर तक, 100 मीटर तक बच्चा 100 मीटर तक बड़े हो गए एल्गी समुद्र के अंदर में। जो 100 मीटर बड़े साइज वाले जो एल्गी है ना, उनके लिए ग्रुप बनाया गया बच्चा, केल्प। आप एनसीईआरटी में एक वर्ड पढ़िएगा केल्प।
जहां पर बड़े साइज के रहते, इतने बड़े हैं कि पानी के जहाज को पलट देते। अरे सर, पानी के जहाज को, हमें तो लगता था एल्गी चुन्नो मुन्नो सा है, पानी में तैर रहा है। इतना बड़ा एल्गी होता है क्या? हाँ, केल्प देखिएगा बच्चों लोग, 100 मीटर तक आपको बड़े दिखेंगे। सर एल्गी तो बड़ा कमाल का चीज है। ठीक है, चलिए, तो अब मैं फिर से रिपीट कर दूं, एल्गी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कोलोनियल भी, और मल्टी सेलुलर भी। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं जो आपको बड़ा कंफ्यूज करता है। मैं वापस लौटता हूं इस पे कि जो बच्चा यूनिसेलुलर एल्गी है उसके दो एग्जांपल आपने पढ़ा। एक का नाम बच्चा क्लामाइडोमोनास, क्लामाइडोमोनास, और एक आपने पढ़ा बच्चा लोग क्लोरिल्ला, क्लोरिल्ला। लेकिन मैं ये चीज को क्लियर करना चाहता हूं, ये यूनिसेलुलर है। विटेकर ने बच्चा, आर.एच. विटेकर ने इन्हें बच्चा प्रोटिस्टा किंगडम में ही रखा था। ये किस किंगडम के मेंबर है? प्रोटिस्टा के। क्यों? क्योंकि जब विटेकर ने प्रोटिस्टा किंगडम बनाया था तो उन्हें ने बोला था बच्चा जो भी यूनिसेलुलर होगा और यूकैरियोटिक होगा उसे प्रोटिस्टा में रखेंगे। तो क्लामाइडोमोनास यूनिसेलुलर है, क्लोरेला यूनिसेलुलर है, और साथ साथ यूकैरियोटिक है। तो रियल में ये दोनों बच्चा बिलोंग कहां करते हैं विटेकर के अकॉर्डिंग? प्रोटिस्टा किंगडम में। लेकिन हम बच्चा प्लांट किंगडम में बस पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन आएगा क्लामाइडोमोनास क्लोरेला बिलोंग टू विच किंगडम, तो बोलिएगा प्रोटिस्टा किंगडम, विटेकर के अकॉर्डिंग प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया, क्योंकि एक सेल के थे, यूकैरियोटिक थे। लेकिन हम इसकी पढ़ाई केवल प्लांट किंगडम में करेंगे क्योंकि वो रिजम्बल करते हैं, उनसे पिगमेंट मैच करता है, बट उनके अंदर में रिप्रोडक्शन उनसे मैच करता है, सेल वॉल मैच करता है। तो हम केवल बच्चा पढ़ाई करेंगे प्लांट किंगडम में विटेकर ने कहा रखा था। तो अब आंसर प्रोटिस्टा कीजिएगा क्योंकि एक सेल के यूकैरियोटिक है। क्या इसमें किसी को कंफ्यूजन है? चलो बोलो फटाफट, क्या बच्चा क्लामाइडोमोनास क्लोरेला को लेके कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में है? मैसेज कीजिए। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि एग्जाम में आएगा बच्चा कंफ्यूज नहीं होना, सर हम प्लांट किंगडम में पढ़े, क्लोरेला तो प्लांट किंगडम में, तो प्लांट किंगडम का मेंबर है? नहीं, वो बच्चा प्रोटिस्टा किंगडम का है। एनीवन, किसी को डाउट? देखो मैसेज किया करो, जब तक मैसेज नहीं आएगा मुझे पता नहीं चलेगा, और पता नहीं चलेगा तो मेरा एनर्जी डाउन, एनर्जी डाउन होगा तो नुकसान तुम्हें मिलेगा। चलिए ठीक है, तो इसलिए बीच बीच में मैसेज करते रहा कीजिए जब मैं बोलूं, हाँ तुम्हें भी बोर हो जाओगे। चलिए, अब सबसे पहले कहानी नंबर 1। एल्गी बच्चा रहता था पानी में, इक्वेटिक, पानी में रहते थे। एल्गी कहां रहते हैं आपको मालूम, पानी में रहेंगे। ठीक है, ये बच्चे, इन्हें कहा गया थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। ध्यान सुनिएगा, इस चैप्टर में कहीं भी बच्चा थैलस वर्ड आए, थैलोइड वर्ड आए ना, थैलोफाइटा वर्ड आए, फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं, इस चैप्टर में बच्चा थैलस, थैलोइड, थैलोफाइटा वर्ड आ जाए, इसका मतलब वो प्लांट स्ट्रक्चर जो रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइडेड ना हो, जिसमें रूट, स्टेम, लीफ में डिवीजन नहीं होगा, उसे हम थैलस कहेंगे, थैलोइड कहेंगे, थैलोफाइटा कहेंगे। तो कहीं भी चैप्टर में बच्चा थैलो वर्ड आ जाए, थैलस आ जाए, तो अपने आप सोच लेना है कि रूट, स्टेम, लीफ में डिवीजन नहीं हुआ है। तो क्या एल्गी के अंदर रूट, स्टेम, लीफ बना होगा? वो थैलोफाइटा में है। फाइटा का मतलब प्लांट, थैलो मतलब रूट, स्टेम, लीफ में डिवीजन नहीं है। आगे बात समझ में? तो ये बच्चा एल्गी का एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ चुका है। कहां रहते थे? पानी। पानी में बच्चा बोर हो गए रहते रहते, तुम भी घर पे रहते रहते बोर हो गए हो। ठीक है, तो ये बच्चा पानी से निकल करके आ गया मिट्टी में। तो मिट्टी में, लैंड पे आने वाला सबसे पहला प्लांट ग्रुप जो है बच्चा वो ब्रायोफाइट है। तो एल्गी ही बच्चा किस में कन्वर्ट हो गया? ब्रायोफाइट में। तो पहला क्वेश्चन बन गया, फर्स्ट लैंड प्लांट बताइए। प्लांट ग्रुप है, मैंने तो प्लांट किंगडम में उस ग्रुप का नाम बताइए जो पहली बार मिट्टी में आया, सॉइल में आए। ठीक है, जो पहली बार बच्चा लैंड पे आया उसका नाम है बच्चा ब्रायोफाइट। एनसीईआरटी ने इसकी स्वागत की है बच्चा एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कह के। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम का है बच्चा, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों? आ तो गया बच्चा मिट्टी में, आ तो गया मिट्टी में, लेकिन इसे बच्चा रिप्रोडक्शन करने के लिए और सरवाइव करने के लिए चाहिए वाटर। इसको बच्चा रहने के लिए पानी चाहिए।
रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए, और बच्चा ये 100% अपने रिप्रोडक्शन को लेकर के टेंशन में था। रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? वाटर। क्यों सर, क्यों? मान लो बच्चा यहां बन गए फीमेल गैमेट, एफ फॉर फीमेल गैमेट, और यहां बच्चा स्पर्म यानी मेल गैमेट्स है, तो मेल फीमेल तक आखिर पहुंचेगा कैसे? मेल फीमेल तक पहुंचेगा कैसे गैमेट? पानी में तैर करके। एल्गी पानी में अंदर था, कोई दिक्कत नहीं थी। ब्रायोफाइट मिट्टी में आ गया, मेल गैमेट्स बने, फीमेल गैमेट्स बने। आखिर मेल फीमेल तक जाएगा कैसे? मीडियम चाहिए बच्चा। मीडियम कौन था? वाटर। अगर वाटर नहीं मिलेगा, रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। इसलिए एनसीईआरटी ने कहा है बच्चा कि ब्रायोफाइट ऐसी जगह पे रहेगा जहां मॉइस्ट कंडीशन होंगे, भीगा हुआ कंडीशन होगा, यानी कादो कीचड़ में रहेंगे। जहां पर नदी के किनारे में रहेंगे, जहां पानी होगा, या बारिश वाली जगह पे रहेंगे, बारिश होते रह रहा है मिट्टी में, तो ये सरवाइव करेंगे। सूखी जगह पे नहीं रहेंगे। एनसीईआरटी ने बोला बेटा कूल प्लेस, डैम प्लेस, सैडी प्लेस, जहां पर बच्चा पानी वानी का एरिया होगा वहीं रहेंगे हम, अदरवाइज सरवाइव नहीं करेंगे। आगे बात समझ में? ब्रायोफाइट ने बच्चा रूट स्टेम लीफ बनाने की कोशिश की। ब्रायोफाइट ने बच्चा रूट स्टेम लीफ बनाने की कोशिश की, लेकिन बना नहीं पाया। तो यहां बने बच्चा फॉल्स रूट, फॉल्स रूट, फॉल्स स्टेम, फॉल्स लीफ। सर क्यों? रूट नहीं बना क्या? बने बच्चा लेकिन झूठे। स्टेम नहीं बना क्या सर? बने बच्चा, झूठे। बने बच्चा लेकिन झूठे। रूट स्टेम लीफ बने लेकिन झूठे। बोले मतलब? झूठा मतलब क्या होता है? उनमें जाइलम और फ्लोएम नाम का टिश्यू नहीं था। उनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम नाम के टिश्यू नहीं थे। तो ऐसा रूट जिसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होगा, फॉल्स रूट। ऐसा स्टेम जाइलम फ्लोएम नहीं है, फॉल्स स्टेम। ऐसा लीफ जाइलम फ्लोएम नहीं है, फॉल्स लीफ। यानी इनमें रूट स्टेम लीफ है लेकिन झूठे वाले। आगे बात, ट्रू नहीं है बच्चा, ट्रू नहीं। चलो, अब ब्रायो की कहानी आपको समझ में आ गई। अब ब्रायो से एडवांस होकर के बना बच्चा टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स, ध्यान से सुनिएगा। टेरिडोफाइट्स को कहेंगे बच्चा फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट। मिट्टी में आया कौन? फर्स्ट मिट्टी में आने वाला प्लांट ब्रायोफाइट। लेकिन मिट्टी में सक्सेसफुल तो नहीं हुआ ना, क्योंकि रह ही नहीं पाता था। तो सक्सेसफुल लैंड प्लांट को क्या कहेंगे बच्चा? टेरिडोफाइट्स। इसे कहेंगे स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम। वो था बच्चा एम्फीबियंस, ये कहलाए बच्चा स्नेक। इनका समझिए, इन्होंने बोला कि हम सूखी मिट्टी में रह लेंगे, हम ड्राई सॉइल में रह लेंगे, सूखी मिट्टी में रह लेंगे जहां पानी नहीं है, लेकिन रिप्रोडक्शन के टाइम पे पानी चाहिए। रह लेंगे, सर्वाइवल कर लेंगे। ब्रायो बोलता था रहेंगे भी नहीं और रिप्रोडक्शन के लिए भी पानी चाहिए, यानी जीने के लिए भी पानी, रिप्रोडक्शन के लिए भी पानी। टेरिडो बोलता है मैं रह तो लूंगा सूखी मिट्टी में, लेकिन रिप्रोडक्शन जब मैं करूंगा ना तो पानी चाहिए। हाँ, इसलिए बच्चे ये ड्राई जगह पे रहेंगे। फिर से वाटर नीडेड है, क्यों? मेल गैमेट्स बने, फीमेल गैमेट यहां है, पानी में तैर करके जाएंगे, पानी तो चाहिए ना। तो यानी टेरिडो भी बच्चा ग्रो नहीं कर पाया, पानी चाहिए था, पानी है ही नहीं। तो एनसीईआरटी के वर्ड को पढ़ रहा हूं। एनसीईआरटी ने कहा है बच्चा कि टेरिडो ना अर्थ के कुछ ही रीजन पे पाए जाएंगे, नैरो ज्योग्राफिकल रीजन। अभी पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, नैरो ज्योग्राफिकल रीजन। क्यों? जहां पानी होगा वही टेरिडो, जहां पानी वही टेरिडो। इसलिए टेरिडोफाइट ज्यादा दुनिया में दिखते ही नहीं, ब्रायो भी नहीं दिखते। ब्रायो में तो बेटा रहने का भी दिक्कत है। टेरिडो रह तो लेता है लेकिन रिप्रोडक्शन में पानी चाहिए। सर क्यों? अब देखिए, टेरिडो ने बच्चा पहली बार ट्रू रूट स्टेम लीफ बनाया, बताओ क्यों? इसने बच्चा पहली बार ट्रू रूट स्टेम और लीफ बनाए। पहली बार रूट स्टेम लीफ ट्रू वाले किसने बनाए? टेरिडो। सर क्यों? क्योंकि जाइलम और फ्लोएम था। टेरिडो पहला प्लांट है बच्चे, एनसीईआरटी का लैंग्वेज है। दे कंटेन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम पहली बार कहां आया? टेरिडो में। जाइलम फ्लोएम को वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। पहली बार टेरिडो में, तो ट्रू रूट स्टेम और लीफ टेरिडो। क्या चीजें क्लियर है? क्या बच्चे यहां तक चीजें समझ में आ रही है? फटाफट बताओ यस या नो, क्योंकि ये लेक्चर को वापस से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आज कॉन्सेप्ट बहुत सारे मिलेंगे, लॉजिकल कॉन्सेप्ट मिलेंगे बहुत सारे। चलो बोलो फटाफट, यहां तक क्लियर है?
ठीक है। साक्षी का क्वेश्चन था सर, हमें क्वेश्चन आया था प्रोटिस्टा या एल्गी करेंगे। बच्चा प्रोटिस्टा करके आइए ना, प्रोटिस्टा करके आइए, मैं नंबर मैं दिलवा दूंगा, लेकिन विटेकर का पूछना चाहिए। थैलोफाइटा का मतलब, थैलो का मतलब बच्चा रूट स्टेम और लीफ में डिवाइडेड ना हो। अनु, तुम्हारा बॉडी क्या रूट स्टेम लीफ में डिवाइडेड है? नहीं, तो तुम भी थैलोफाइटा हो। हाँ सर हम थैलोफाइटा है। हाँ हाँ, लेकिन मैंने बोला था वो प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर जिसमें रूट स्टेम लीफ ना बने। अब प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर तो नहीं हो, अब एनिमल बॉडी स्ट्रक्चर हो। तो ऐसा प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर जिसमें रूट स्टेम लीफ का डिवीजन ना हो। चलो यहां तक हो जाएगा सभी का। चलो अब हम लोग टेरिडो के बाद में चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, इट इज कॉल्ड द जिम्नोस्पर्म। टेरिडो के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आएगा जिम्नोस्पर्म। ध्यान से सुनना। जिम्नो में सबसे पहला रूल, जो अच्छी चीज है बच्चा, रूट स्टेम लीफ अच्छी चीज है, तो रूट स्टेम लीफ जिम्नो में पाए जाएंगे। जाइलम एंड फ्लोएम बच्चा अच्छा चीज है, तो जिम्नो में पाए जाएंगे। जाइलम एंड फ्लोएम अच्छी चीज है, तो जिम्नो में पाए जाएंगे। यही तो इवोल्यूशन है। अच्छा चीज आ गया रख लीजिए, अच्छा गुण आ गया तो रख लीजिए, ठीक है। तो जाइलम एंड फ्लोएम होंगे, रूट स्टेम लीफ होंगे। इन्होंने बच्चा नया चीज बनाया, इन्होंने बनाया बच्चा सीड। आज तक बच्चा सीड किसी ने नहीं बनाया था। सीड बच्चा किसी ने नहीं बनाया था, पहली बार सीड का फॉर्मेशन जिम्नो ने किया, इसलिए तो नाम पड़ा बच्चा जिम्नो का मतलब नेकेड, स्पर्मा का मतलब सीड। मतलब सर फ्रूट नहीं बनाया बच्चा, इनके अंदर फ्रूट नहीं है, केवल डायरेक्टली सीड है, तो इसीलिए कहेंगे फ्रूट के अंदर सीड नहीं है बच्चा। डायरेक्टली सीड बने तो नाम दिया नेकेड सीड। कोई फ्रूट नहीं बनेगा, फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं है, फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं है, तो इसे कहेंगे बच्चा नेकेड सीड। यहां बच्चा पानी का रिक्वायरमेंट नहीं था, यहां रिप्रोडक्शन के लिए पानी का रिक्वायरमेंट नहीं था। सर क्यों? एल्गी में था लेकिन वो पानी में रहता था, टेंशन नहीं था। एल्गी में भी पानी चाहिए लेकिन एल्गी तो पानी में था। ब्रायो गीली मिट्टी चाहिए, टेरिडो गीली मिट्टी चाहिए रिप्रोडक्शन के दौरान। जिम्नो को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जिम्नो बनाएगा पोलन ग्रेन, जिम्नो बनाएगा पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन में रहेगा बच्चा मेल गैमेट्स, हवा से जा सकता है, पोलन ग्रेन हवा से उड़ के जा सकता है, तो बच्चा ये बिना वाटर का रिप्रोडक्शन कर सकता है। कौन? जिम्नो। तो वाटर नीडेड नहीं है इसकी लाइफ के लिए। चलो अब जिम्नो के लास्ट में आने वाला है सबसे एडवांस है बच्चा एंजियो। एंजियो, चलिए एंजियो के अंदर रूट स्टेम लीफ होगा, हाँ सर, जो अच्छी चीज है वो तो पहले ही रखेगा। जाइलम फ्लोएम होंगे, हाँ सर। नया चीज बताओ ना। देखिए एनजीओ ने भी बच्चा बनाया सीड, एनजीओ ने क्या बनाया? सीड। लेकिन ये सीड बच्चा फ्रूट के अंदर है। सेब खाया ना, एप्पल खाया, एप्पल को चाकू से काटा, उसके अंदर सीड मिले। तो बच्चा अगर फ्रूट के अंदर सीड है, फ्रूट है, फ्रूट के अंदर सीड है बच्चा, तो नाम देंगे कवर्ड सीड, उसे क्या कहेंगे? कवर्ड सीड। और जिम्नो तो बच्चा फ्रूट बनाता ही नहीं था, डायरेक्टली सीड बनाते थे, तो नाम पड़ा बच्चा नेकेड सीड, नाम पड़ा बच्चा नेकेड सीड। और एनजीओ में बच्चा कवर्ड सीड है। क्या बातें समझ में आई? तो एनजीओ में बच्चा 5 यूनिक चीज, ध्यान सुनना। एनजीओ अपने डिटेल से पढ़ा है क्लास 12th में, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ के आए हो, तो हम एनजीओ पे थोड़ा डिटेल बातें कर रहे हैं, फिर लौटेंगे जिम्नो और ब्रायोफाइट पे। ध्यान से सुनना। अगर आपसे पूछा जाए एनजीओ का 5 स्पेशल चीज बताइए जो और कहीं नहीं है, उसे कहते हैं बच्चा एक्सक्लूसिव फीचर। हम लोग पढ़ते ना एक्सक्लूसिव ऑफर मिल रहा है और कहीं नहीं मिलेगा, तो वही मैं बता रहा हूं बच्चा एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव फीचर जो और कहीं नहीं पाया जाएगा। चलिए सबसे पहला, फ्लावर बच्चा कहीं नहीं बनेंगे, फ्लावर ना एल्गी ना ब्रायो ना टेरिडो, फ्लावर बच्चा कहीं नहीं बनेगा, केवल जिम एंजियो में बनेगा। दूसरा बच्चा फ्रूट कहीं नहीं बनेगा, फ्रूट कहीं नहीं बनेगा। और बच्चा यहाँ फ्रूट बना उनके अंदर सीड है, यानी कवर्ड सीड बच्चा कहीं नहीं पाए जाएंगे। सीड बच्चा जिम्नो में बने लेकिन वो बच्चा निकेट थे, कवर्ड सीड और कहीं नहीं पाया जाएगा। दूसरा, तीसरा बच्चा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा है डबल फर्टिलाइजेशन बच्चा कहीं नहीं होगा, 2 बार फर्टिलाइजेशन बच्चा कहीं नहीं होगा, डबल फर्टिलाइजेशन कहीं नहीं होगा।
जिम्नो, ब्रायो, टेरिडो, कहीं नहीं बच्चा डबल फर्टिलाइजेशन। आपने पढ़ा था बच्चा एक चीज, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन बच्चा कहीं नहीं होगा, डबल फर्टिलाइजेशन में एक पार्ट था ट्रिपल फ्यूजन ना। ट्रिपल फ्यूजन बच्चा कहीं नहीं होगा, केवल फीचर कहां है बच्चा, एंजियो का। आगे बात, चलिए नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, ध्यान सुनिएगा बच्चा, एनाटॉमी का बता रहा हूं, एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट से रिलेट कर रहा हूं। इनके अंदर जो इनके अंदर बच्चा जो जाइलम नाम का टिश्यू है, जाइलम है बच्चा, जाइलम। इस जाइलम के अंदर में वेसल नाम के कंपोनेंट पाए जाएंगे। वेसल जो बच्चा पाइप होता है, याद करो ना, पोर होते पानी ले जाने के लिए, वेसल्स यहां पाए जाएंगे। टेरिडो में जाइलम है लेकिन वेसल नहीं। जिम्नो में बच्चा जाइलम है लेकिन वेसल नाम का पार्ट नहीं है। वेसल्स केवल और केवल बच्चा कहां पाया जाएगा, एंजियो में। टेरिडो में जाइलम है लेकिन वेसल नहीं, वहां ट्रैकिड से पानी जाती है। जिम्नो में बच्चा जाइलम है लेकिन वेसल्स नहीं है, वेसल एक्सक्लूसिव फीचर। चलिए पांचवा, फ्लोएम बच्चा, फ्लोएम। फ्लोएम के अंदर में सीव ट्यूब पाए जाएंगे बच्चा, सीव ट्यूब कहीं नहीं पाया जाता, सीव ट्यूब बच्चा कहीं नहीं पाए जाते। और बच्चा फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल बच्चा कहीं नहीं पाए जाते, कॉम्पेनियन सेल कहीं नहीं पाए जाते। सर टेरिडो में नहीं, जिम्नो में नहीं बच्चा, एनसीईआरटी पढ़िएगा। एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा कि जिम्नो में सीव ट्यूब तो नहीं होगा, सीव सेल होंगे। सीव ट्यूब तो नहीं होगा बच्चा, सीव सेल होंगे। कॉम्पेनियन सेल नहीं होगा बच्चा, एल्बुमिनस सेल होगा। ये मैं खुद से आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन बच्चा एनाटॉमी में एल्ब्यूमिनस सेल होंगे, ये बच्चा मैं खुद से पढ़ाऊंगा। तो फ्लोएम तो है बच्चा टेरिडो जिम्नो में, लेकिन एल्बुमिनस और सीव ट्यूब नहीं। जाइलम तो है टेरिडो जिम्नो में, लेकिन बच्चा वेसल्स नहीं। तो ये याद रखिए, फ्लावर कहीं नहीं, फ्रूट वो भी कवर्ड सीड वाले कहीं नहीं, डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन कहीं नहीं, जाइलम में वेसल्स कहीं नहीं, फ्लोएम में सीव ट्यूब कंपोनेंट सेल कहीं नहीं पाए जाएंगे। ये हो गए बच्चा एक्सक्लूसिव फीचर, और ये सारे आपने पढ़े, ये आपने सारे पढ़े हैं। तो बताइए एंजियो के एक्सक्लूसिव फीचर किसे किसे याद हो गया, बोलो फटाफट। एंजियो के एक्सक्लूसिव फीचर किसे किसे याद हो गए, मैं दिखा रहा हूं, पीछे वाले स्लाइड पे आ रहे हैं, टेंशन मत लो, पुराने वाले स्लाइड पे भी लौट रहे। चलो बताओ फटाफट, चलो फटाफट बोलो, ठीक है। लास्ट 2 पॉइंट हमने पढ़ा है ना कि जाइलम के 4 कंपोनेंट होते हैं, एनाटॉमी में पढ़ेंगे, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। तो यहां के जाइलम में, ठीक है बच्चा, यहां के जाइलम में चारों चीज होंगे, चारों चीज होंगे, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। लेकिन बच्चा टेरिडो और जिम्नो में वेसल्स नहीं होगा, मेन पाइप ले जाने वाला पानी नहीं होगा। टेरिडो और जिम्नो में जो फ्लोएम है, लेकिन उनमें सीव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल नहीं होंगे, उसकी जगह दूसरा चीज होगा, ठीक है। चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन कुछ पूछ लेता हूं पुराने वाले स्लाइड को लेकर। चलो सबसे पहले बताओ, इन 5 जो ग्रुप बनाया बच्चा, उनमें थैलोफाइटा कौन है, चलो आंसर करो। जो 5 ग्रुप बनाया बच्चा, इसमें बताओ थैलोफाइटा कहां है, इस 5 ग्रुप में जो थैलोफाइटा कहां है। चलो अब मुझे बताओ, अगर मैं इस चैप्टर में थैलस, थैलोइड, थैलोफाइटा वर्ड बोलता हूं, इसका मीनिंग क्या है, थैलस, थैलोइड, थैलोफाइटा बोलता हूं, इसका मीनिंग क्या है, थैलस, थैलोइड, थैलोफाइटा बोलता हूं, इसका मीनिंग क्या है, बोलो। मैंने क्या बताया था, इस चैप्टर में कई बार आएगा थैलस, थैलोइड, थैलोफाइटा, यानी कि वो स्ट्रक्चर, प्लांट स्ट्रक्चर जिसमें रूट, स्टेम और लीफ में डिवीजन नहीं हो। चलो ठीक है, अब बताओ पहला लैंड प्लांट, फर्स्ट सॉइल प्लांट ऑन अर्थ कौन है, फर्स्ट सॉइल प्लांट ऑन अर्थ कौन है, ब्रायोफाइट्स, ठीक है, ठीक है। अब बताओ क्या ब्रायोफाइट ने ट्रू रूट, स्टेम और लीफ बनाए थे, क्या ब्रायोफाइट ने ट्रू रूट, स्टेम, लीफ बनाया था, नहीं, क्यों, क्यों, रीजन बताइए। क्या ब्रायोफाइट ने ट्रू रूट, स्टेम, लीफ बनाए थे, नहीं, लेकिन क्यों, क्योंकि उनमें जाइलम एंड फ्लोएम नाम का टिश्यू एब्सेंट था, जाइलम एंड फ्लोएम नाम का टिश्यू एब्सेंट थे।
तो अर्थ पहला प्लांट ग्रुप का नाम बताइए जिसने जाइलम और फ्लोएम बनाए। अर्थ का पहला प्लांट ग्रुप का नाम बताइए जिसने जाइलम और फ्लोएम के नाम के टिश्यू बनाए, फटाफट बोलो। अर्थ का पहला प्लांट बताइए जिसमें जाइलम और फ्लोएम नाम के टिश्यू बने, बोलो। टेरिडोफाइट। पहला प्लांट ग्रुप जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम नाम के टिश्यू बने, आंसर इज द टेरिडोफाइट्स। ठीक है, ठीक है। अर्थ का पहला प्लांट ग्रुप जिसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीफ बने। अर्थ का पहला प्लांट ग्रुप जिसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीफ बने, टेरिडोफाइट्स। अर्थ का पहला प्लांट ग्रुप जिसमें बच्चा सीड बना। अर्थ का पहला प्लांट ग्रुप जिसमें सीड बने, ठीक है, जिम्नो। अर्थ का पहला प्लांट ग्रुप बच्चा जिसके अंदर में कवर्ड सीड बना। अर्थ का पहला प्लांट ग्रुप जिसमें कवर्ड सीड बने, एंजियोस्पर्म। अर्थ का पहला प्लांट ग्रुप जिसमें फ्लावर बने, फ्रूट बने, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, ट्रिपल फ्यूजन हुआ। अर्थ का पहला प्लांट ग्रुप जिसके अंदर फ्लावर बने, फ्रूट बने, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, ट्रिपल फ्यूजन हुई, आंसर एंजियोस्पर्म। ऐसे दो एल्गी का नाम बताइए जो यूनिसेलुलर है। ऐसे एल्गी का नाम बताइए जो यूनिसेलुलर है। ऐसे एल्गी का नाम बताइए जो यूनिसेलुलर है। दो नाम बताइए, मैंने दो आपको बताए थे, क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला। क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला। अब मुझे बताओ, क्लामाइडोमोनास क्लोरेला यूनिसेलुलर है, तो आरएच विटेकर ने उसे किस किंगडम में प्लेस किया था? क्लामाइडोमोनास क्लोरेला, आंसर इज द प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम बच्चा, ठीक है ना? क्वेश्चन आएगा, प्लांट किंगडम नहीं। आरएच विटेकर ने बोला एक सेल का है, प्रोटिस्टा किंगडम में रखेंगे, वही रख, बस पढ़ाई यहां करनी, बस बच्चा पढ़ाई यहां। चलो, एक ऐसे एल्गी का नाम बताइए जो बच्चा कॉलोनियल है। ऐसे एल्गी का नाम बताइए जो कि कॉलोनियल है, वॉल्वॉक्स। ऐसे एल्गी का नाम बताइए बच्चा जो 100 मीटर तक लॉन्ग है, मैसिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, जहाज को पलट सकते हैं। 100 मीटर लॉन्ग, 100 मीटर का लॉन्ग है, जहाज तक को पलट देंगे, लिखा है बच्चा केल, याद रहेगा। अब बताओ, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कौन है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कौन है? ब्रायोफाइट। स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम कौन है? स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम कौन है? ठीक है, आंसर इज द टेरिडोफाइट्स। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर यहां तक? ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, यहां देखो, ये एल्गी, ये बच्चा ब्रायो, ये टेरिडो, ये जिम्नो और ये एंजियो। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जो एल्गी के अंदर बच्चा सेक्स ऑर्गन होगा, सभी के सेक्स ऑर्गन पे बात कर रहे हैं, सभी के बच्चे कंपेयर करके, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, डिफिकल्ट होते, हम सभी के सेक्स ऑर्गन पे बात कर रहे हैं, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। एल्गी का जो सेक्स ऑर्गन होगा बच्चा वो ऑलवेज यूनिसेलुलर होगा, यूनिसेलुलर होगा यानी एक सेल के होंगे, ठीक है, और बच्चा नॉन जैकेटेड होगा, बाहर से कवर्ड नहीं होगा, यूनिसेलुलर होगा, नॉन जैकेटेड होगा। ब्रायो का सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर है, ब्रायो का सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर है और बाहर से बच्चा कवर्ड है, इसे कहते हैं जैकेट, ठीक है। टेरिडो में भी सेम, टेरिडो में भी बच्चा सेम, मल्टी सेलुलर और बच्चा जैकेटेड। और तुम्हें बताया एक बार अच्छा कोई गुण आ गया तो आगे में कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो एल्गी में सेक्स ऑर्गन कैसे? यूनिसेलुलर। ब्रायो में सेक्स ऑर्गन कैसे? मल्टी सेलुलर। टेरिडो में कैसे? मल्टी सेलुलर, ठीक है। जिम्नो में मल्टी, एंजियो में मल्टी। आ गई बात समझ में? एल्गी में जो सेक्स ऑर्गन है उसमें मेल सेक्स ऑर्गन का नाम, मेल का नाम होगा बच्चा एंथेरिडियम, मेल का नाम होगा एंथेरिडियम, मेल का नाम एंथेरिडियम। और जो फीमेल है उसका नाम होगा ऊगोनियम, फीमेल का नाम क्या होगा? ऊगोनियम। मेल का एंथेरिडियम और फीमेल का नाम ऊगोनियम। जो ब्रायोफाइट है उसमें मेल का नाम एंथेरिडियम तो होगा, एंथेरिडियम तो होगा बच्चा, एंथेरिडियम तो होगा, लेकिन फीमेल का नाम बच्चा चेंज हो जाएगा, उसका नाम होगा आर्चीगोनियम, 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 याद रहेगा
आर्ची लड़की का नाम रहता है, वहां से रखा गया आर्चीगोनियम। सेम चीज बच्चा टेरिडो में अप्लाई करो, मेल का नाम एंथेरिडियम, मेल वाले का नाम एंथेरिडियम, एंथेरिडियम, और फीमेल का नाम बच्चा आर्चीगोनियम। ये एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट से, जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये बच्चा आपको ब्लैक पॉइंट से मिल जाएगा एंथेरिडियम और आर्चीगोनियम के बारे में। जो मेल का नाम एंथेरिडियम और फीमेल का नाम आर्चीगोनियम, ये एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट से मिल जाएगा। जिम्नो मेल बच्चा सेम एंथेरिडियम, मेल होगा सेम एंथेरिडियम, लेकिन बच्चा यहां फीमेल, एक मिनट इसको मैं चेंज कर रहा हूं, जिम्नो है, जिम्नो के अंदर में मेल सेक्स ऑर्गन बच्चा एंथेरिडियम एब्सेंट होंगे, एंथेरिडियम एब्सेंट होंगे। फीमेल आर्चिगोनियम है, फीमेल बच्चा आर्चिगोनियम है, ये एनसीईआरटी का वर्ड है, फीमेल आर्चिगोनियम है, ये एनसीईआरटी का वर्ड है। मेल बच्चा, मेल जो है एंथेरिडियम एब्सेंट है, उसकी जगह पे माइक्रोस्पोरोफिल है। एनसीईआरटी में कोई नाम नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं वो माइक्रोस्पोरोफिल है, माइक्रोस्पोरोफिल, मेल माइक्रोस्पोरोफिल है और फीमेल आर्चिगोनियम। अब देखो आ गया लास्ट एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में बच्चा ना एंथेरिडियम है ना आर्चिगोनियम है, आपको अच्छे से आता है। एंजियोस्पर्म के अंदर फ्लावर है, और फ्लावर के अंदर में होगा बच्चा स्टेमेन, मेल सेक्स ऑर्गन का नाम याद कीजिए स्टेमेन, और फीमेल का नाम बच्चा पिस्टिल और कार्पेल, पिस्टिल और कार्पेल। ये हम लोग बारी बारी से एनसीईआरटी में चेक कर लेते। ये जो भी मैंने बताया ये सारे बच्चे एनसीईआरटी में गिवन है, मेल का नाम स्टेमेन और फीमेल का नाम पिस्टिल और कार्पेल, ये हम लोग एनसीईआरटी में चेक कर लेते। तो देखिए ध्यान से हम लोग एनसीईआरटी को चेक करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग कहाँ हैं, आपको अगर ब्रायोफाइट दिखेगा, ठीक है, हमारे पास टाइम कम होगा लेकिन देख लीजिए, आपको एंथेरिडियम आर्चिगोनियम दिखा, मैंने आपको बोला था ब्रायोफाइट्स में, ये ब्रायोफाइट्स है, ब्लैक पॉइंट में दिखे एंथेरिडियम आर्चिगोनियम, मल्टी सेलुलर लिखा है ना। चलो अब इसी तरह से हम जब चलेंगे बच्चा, यहाँ पास आ जाएगा बाद में, आप टेरिडोफाइट्स पढ़िएगा, तो टेरिडोफाइट में भी आपको दिख जाएंगे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दिख जाएगा, एंथेरिडियम एंड आर्चिगोनियम। देख लीजिएगा 5th 6th लाइन पे, फीमेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम, मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम और फीमेल का नाम आर्चिगोनियम दिख जाएंगे। इसी तरह से जिम्नो में आएंगे, तो जिम्नो में भी बच्चा आपको दिखेगा यहाँ पास कुछ, ठीक है। आर्चिगोनियम के बारे में देखिए, ब्लैक पॉइंट से लिखा है आर्चिगोनिया, प्लूरल वर्ड आर्चिगोनिया। जब हम एंजियो में आएंगे तो देखिए, तो ध्यान से देखिए, तो कहीं पर ढूंढिए, तो मेल सेक्स ऑर्गन का नाम स्टेमेन होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम पिस्टिल और कार्पेल होंगे। क्या आपको दिखे? मुझे तो दिख गया, देखिए देखिए आपको दिखा क्या, किसी को दिखा? द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर इज अ पिस्टिल, पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्वेलन ओवरी, ये आप पढ़ के आए, ठीक है। एंड मेल सेक्स ऑर्गन ऊपर में है बच्चा, मेल सेक्स ऑर्गन ऊपर में है जिसका नाम स्टेमेन है। चलो बताओ किसे किसे क्लियर हो गया, बोलो फटाफट, किसे किसे ये क्लियर हो गया? ये सारे के सारे बच्चे एनसीईआरटी के बताए, कोई भी एनसीईआरटी से वो पॉइंट नहीं है, कर लोगे, ठीक है। आगे चले तो रिवाइज कर लीजिएगा लेक्चर को। चलो अब नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पर सबसे डिफिकल्टी होती है, सबसे खतरनाक पॉइंट, ये एल्गी, ये ब्रायोफाइट्स, ये बच्चा टेरिडोफाइट्स, ये बच्चा जिम्नोस्पर्म, थोड़ा सा और मुझे स्पेस चाहिए था, फिर से लिख लो, ये एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और ये है एंजियोस्पर्म। ध्यान से देखो, मान लो बच्चा एल्गी का लाइफ 24 घंटे का है, मैं सपोज करने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। मैं प्रीवियस स्लाइड भेज दूंगा, देखो टाइम कम है, 5 मिनट ही है, 10 मिनट ही है, और हमें बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, मैं स्लाइड भेज दूंगा, लेक्चर भी रिकॉर्डेड मिल जाएगा, देख लेना ना, ठीक है। ध्यान से देखो, जो बच्चा एल्गी है, एल्गी का लाइफ मान लीजिए 24 घंटे का, 24 आवर का, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए समझने के लिए 24 घंटे का, 24 घंटे में मान लो वो 23 आवर, 23 घंटा जो है, 23 आवर जो है
वो हैप्लॉइड में रहता है, इन में, हैप्लॉइड में, इनका मतलब हैप्लॉइड। और 1 घंटे के लिए बच्चा रहता है वो डिप्लॉइड, 1 घंटे के लिए रहता है डिप्लॉइड में, ठीक है। 1 घंटा छोटा टाइम है और 23 आवर बड़ा टाइम, तो हम 1 घंटे को रिजेक्ट कर देते, हम 1 घंटे को रिजेक्ट कर देते। एल्गी का लाइफ 24 घंटे का है, 24 घंटे में 23 आवर वो हैप्लॉइड में रहेगा, 1 घंटे के लिए डिप्लॉइड में रहेगा, तो हमने 23 आवर के रेस्पेक्ट में 1 घंटे को हम रिजेक्ट कर देते। तो बताओ ज्यादा देर के लिए क्या आ रहा है, हैप्लॉइड, तो ऐसे लाइफ साइकिल को आप कहोगे हैप्लॉन्टिक, ऐसे लाइफ साइकिल को क्या कहोगे, हैप्लॉन्टिक, क्योंकि हैप्लॉइड वाला फेज ज्यादा देर के लिए लाइफ में बना तो लाइफ साइकिल क्या करेगा, हैप्लॉन्टिक, ठीक है। अब देखो ब्रायो का समझो, मान लो लाइफ है 24 घंटे का, 24 घंटे में 16 घंटे के लिए, 16 घंटे के लिए वो हैप्लॉइड में है, 8 घंटे के लिए वो डिप्लॉयड में, 8 घंटे के लिए वो डिप्लॉयड में, हम रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 16 घंटा 8 घंटा भी तो बड़ा टाइम होता है, रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो अब मुझे बताओ लाइफ में ज्यादा देर के लिए हैप्लॉइड, डिप्लॉयड भी बना, रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, तो नाम होगा हैप्लो डिप्लॉन्टिक, नाम होगा हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि हैप्लॉइड ज्यादा देर के लिए और डिप्लॉयड भी बना है थोड़ी कम देर के लिए, तो नाम पड़ा हैप्लो डिप्लॉन्टिक। चलो तीसरे पे आ जाओ, टेरिडोफाइट्स, उल्टा कहानी कर दो, जस्ट इसका रिवर्स कर दो। 24 घंटे का लाइफ है मान लो, उसमें से 8 घंटे के लिए हैप्लॉइड और 16 घंटे के लिए, 16 आवर के लिए डिप्लॉयड हो गया, 16 घंटा डिप्लॉयड और 8 घंटा हैप्लॉइड। तो अब मुझे बताओ क्या नाम देंगे, ज्यादा बड़ा कौन है, डिप्लॉयड है, उससे छोटा कौन है, हैप्लॉइड है, तो नाम क्या देना चाहिए, क्या डिप्लॉन्टिक नाम दूं, हैप्लो डिप्लॉन्टिक या डिप्लो हैप्लॉन्टिक, तुम बोलो क्या नाम देना चाहिए। ज्यादा देर के लिए डिप्लॉयड है और कम देर के लिए हैप्लॉइड है, तो नाम पड़ेगा डिप्लो हैप्लॉन्टिक, डिप्लो हैप्लॉन्टिक। आ गई बात समझ में, डिप्लॉयड ज्यादा देर के लिए, हैप्लॉइड कम देर के लिए, डिप्लो हैप्लॉन्टिक। अब देखो आ गया जिम्नो, मान लो इसका लाइफ 24 घंटे के लिए, इसमें से हैप्लॉइड 1 घंटे के लिए है और डिप्लॉयड 23 आवर के लिए। अब बोलो तुम 1 घंटे को रिजेक्ट कर सकते हैं, हाँ 1 घंटे को रिजेक्ट कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। तो अब बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो डिप्लॉयड क्या है, बड़ा है, डिप्लॉयड क्या है, बड़ा है, और हैप्लॉइड क्या है, छोटा है, तो नाम देंगे डिप्लॉन्टिक, नाम क्या देंगे, डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉयड ज्यादा टाइम के लिए बना तो नाम देंगे डिप्लॉन्टिक, ठीक है। 1 घंटे को रिजेक्ट कर दिया। चलो अब आ गया एनजीओ लास्ट वन, ठीक है। एनजीओ का मान लो लाइफ है 24 घंटे के लिए, 24 आवर के लिए, उसमें से मान लो डिप्लॉयड जो वाला है वो है बच्चा 23 आवर, 23 घंटे और 59 मिनट, 59 मिनट, 24 घंटे में 23 घंटा और 59 मिनट वो डिप्लॉयड वाले, वो क्या है, डिप्लॉयड वाले, और 1 घंटे के लिए वो हैप्लॉयड के लिए, 1 घंटे के लिए 1 मिनट के लिए हैप्लॉयड, ओनली 1 मिनट। तो जाहिर सी बात है डिप्लॉयड बहुत बड़ा और हैप्लॉयड को बहुत निग्लेक्ट कर सकते हो, तो जाहिर सी बात इसका भी क्या नाम देंगे हम लोग, डिप्लॉन्टिक। तो बात समझ में आई, सिंपल वे में आपने बताने की कोशिश की, एकदम सिंपल वे, इससे सिंपल नहीं हो सकता, इससे सिंपल हो ही नहीं सकता। तो मैं आपको एनसीईआरटी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपके एनसीईआरटी में दिया है तो मैं एनसीईआरटी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना चीजों। देखो एनसीईआरटी ने एक सर्कल बनाया, ये सर्कल दिख रहा है आप सभी को, थोड़ा छोटा कर देता हूं, सर्कल दिख रहा है, सर्कल में जो पिंक वाला पार्ट है, सर्कल में जो पिंक वाला पार्ट है वो बच्चा हैप्लॉइड है, सर्कल में जो पिंक वाला पार्ट है वो हैप्लॉइड है, और जो ब्लू वाला पार्ट है वो डिप्लॉयड है। तुम मुझे सोच करके बताओ, पिंक वाला हैप्लॉइड और ब्लू वाला डिप्लॉयड, तो हैप्लॉइड काफी बड़ा, डिप्लॉयड काफी छोटा, हम निग्लेक्ट कर दे डिप्लॉयड को, तो ऐसे लाइफ साइकिल को कहेंगे हैप्लॉन्टिक, ये करेगा एल्गी, ये कौन करेगा, एल्गी। मेरे में से सभी को क्लियर हो गया। चलो सेकेंड फिगर को जस्ट रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, जो ब्लू वाला पार्ट है, जो ब्लू वाला पार्ट है वो डिप्लॉयड है और जो पिंक वाला पार्ट है हैप्लॉयड है, तो ज्यादा देर के लिए कौन बना, डिप्लॉयड, और कम देर के लिए कौन बना,
हैप्लॉइड, तो लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक इतना कम है कि आप हैप्लॉइड को निग्लेक्ट कर दो। कौन करेगा? जिम्नो और एंजियो। चलो तीसरा, यहां पर देखो, यहां पर लाइफ में हैप्लॉइड भी बन रहा है, यहां डिप्लॉइड भी बन रहा है, हैप्लॉइड भी बन रहे, डिप्लॉइड भी बन रहे। पिंक वाला हैप्लॉइड, ब्लू वाला डिप्लॉइड। देखो ध्यान से, पिंक वाला थोड़ा बड़ा है, लगभग 24 घंटे मान लीजिए, तो 16 आवर 17 आवर के लिए कौन है? ठीक है, पिंक वाला। और डिप्लॉइड बच्चा थोड़ा छोटा है, तो नाम पड़ा हैप्लो डिप्लॉन्टिक, जो करेगा टेरिडोफाइट, जो करेगा टेरिडोफाइट। क्या एनसीईआरटी में हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लो डिप्लॉन्टिक वर्ड यूज किया है? क्या ये वर्ड यूज किया गया है? तो ये तीनों आपको समझ में आया? बोलिए फटाफट, किसे किसे समझ में आ गया? चलो बोलो, किसे किसे समझ में आ गया? कर लोगे? ठीक है, तो ये सभी को समझ में आ गया। देखो इससे सिंपल नहीं हो सकता। तुम्हें लगता है प्लांट किंग ने इससे सिंपल होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि ये फैक्ट है ना। तुमने 11th में डिफिकल्ट लगा, अचानक से मैं 2 घंटे में एकदम इजी नहीं कर सकता, जितना सिंपल हुआ मैंने बता दिया। क्लियर? यहां तक कर लोगे सभी लोग? कर लीजिएगा। तो लाइफ साइकिल सबसे डिफिकल्ट था, वो आसान तरीके मैंने बता दिए। सपोज सर्कल, जो सर्कल बना हुआ है 24 घंटे, 24 आवर, 24 घंटे में ना 23 आवर पिंक वाला हैप्लॉइड वाला है, 1 घंटा डिप्लॉयड वाला है। डिप्लॉयड 1 घंटा, देख लीजिए एन 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 लिखा है एनसीईआरटी ने। हैप्लॉइड बड़ा, डिप्लॉयड छोटा, हैप्लॉन्टिक एल्गी करेगा। डिप्लॉयड बड़ा, हैप्लॉयड छोटा, डिप्लॉयड बड़ा, हैप्लॉयड छोटा, तो डिप्लॉयड बड़ा है, हैप्लॉयड छोटा है, निग्लेक्ट कर दो हैप्लॉयड को, डिप्लॉन्टिक। यहां पर देखिए, हैप्लॉयड बड़ा, डिप्लॉयड छोटा, निग्लेक्ट नहीं कर सकते, निग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो नाम हो गया हैप्लो डिप्लॉन्टिक। ठीक है, एनसीईआरटी ने बच्चा डिप्लो हैप्लॉन्टिक का फिगर नहीं बनाया, एनसीईआरटी ने बच्चा डिप्लो हैप्लॉन्टिक का फिगर नहीं बनाया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, उसी में उन्होंने बच्चा टेरिडो और ब्रायो दोनों को मर्ज कर दिया, उसी में ब्रायो टेरिडो को मर्ज कर दिया है। आप कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में, मैं क्लियर कर देता हूं। मैं इस लाइन को क्लियर करके छुट्टी कर रहा हूं। यहां देखना, मैं इस चीज को क्लियर कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इस चीज को मैं क्लियर कर रहा हूं। ये ब्रायो और ये बच्चा टेरिडो, ध्यान से सुनना। हमें मालूम है ब्रायो का लाइफ 24 घंटे मान लीजिए, टेरिडो का 24 घंटे मान लीजिए। ब्रायो में बच्चा हैप्लॉइड 16 घंटे और डिप्लॉयड बेटा 8 घंटे। ठीक, हैप्लॉइड बड़ा, हैप्लॉइड बड़ा, डिप्लॉयड छोटा, तो नाम बच्चा हैप्लो डिप्लॉन्टिक, हैप्लो डिप्लॉन्टिक। चलो टेरिडो, सर हैप्लॉइड 8 घंटा, डिप्लॉयड 16 घंटे, अब बताइए नाम क्या पढ़ना चाहिए? डिप्लॉयड बड़ा है, हैप्लॉइड छोटा है, नाम पढ़ना चाहिए बेटा डिप्लो हैप्लॉन्टिक। लेकिन एनसीईआरटी इसे भी बच्चा हैप्लो डिप्लॉन्टिक ही मानती है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसे भी बच्चा हैप्लो डिप्लॉन्टिक ही मानेंगे। लेकिन एनसीईआरटी ने ये थ्योरी में बोला है बच्चा कि जहां ब्रायो में हैप्लॉइड डोमिनेंट है, बड़ा है, और डिप्लॉयड छोटा है, टेरिडो में कहानी उल्टी है, हैप्लॉइड छोटा है लेकिन डिप्लॉयड बड़ा है। नाम दोनों का हैप्लो डिप्लॉन्टिक ही दिया गया है, नाम दोनों का हैप्लो डिप्लॉन्टिक ही दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी में ये लिखा है कि ब्रायो में जहां हैप्लॉइड डोमिनेंट है, वहां टेरिडो में हैप्लॉइड जो है वो छोटे है। ये एनसीईआरटी की थ्योरी में लिखा है, इसे हम अगले क्लास में एक्सप्लेन कर लेंगे। चलो, एक्सक्लूसिव फीचर कहने का मतलब वो फीचर जो और कहीं नहीं पाया जाएगा। एक्सक्लूसिव फीचर कहने का मतलब वो फीचर जो और कहीं नहीं पाया जाएगा, केवल और केवल उसी ग्रुप में पाए जाएंगे, इसी को कहेंगे हम लोग एक्सक्लूसिव फीचर। चलो बोलो, यहां तक क्लियर है सभी को? कर लोगे? यहां तक सभी लोग कर लोगे? बोलो फटाफट। ठीक है, तो किसी को डाउट है तो पूछ लो, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में से कंटिन्यू करेंगे। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में से कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक, एनीवन कोई डाउट है तो पूछ लो।
चलो ठीक है, फिर तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।